नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं। प्रिय दर्शकों, तो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था लास्ट टाइम कि मेष लग्न से कन्या लग्न तक अगर आपके हम सिर्फ ब्लैंक चार्ट से देख के अगर ग्रहों की स्थिति ना भी देखें तो केवल लग्न से हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि आपका जो काम काज है, प्रोफेशन है, वो कैसा हो सकता है। तो उसी वीडियो का शेष भाग आज मैं आपके सामने लाना चाहती थी। तो आज है तुला लग्न से मीन लग्न तक, ठीक है ना। तो तुला लग्न से मीन लग्न, तो अगर आपका लग्न तुला है यानी कि लग्न में अगर तुला राशि है तो फिर हम आपके प्रोफेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो अगर आपके लग्न में तुला राशि है तो इसका मतलब आपके जो मकर राशि है, मकर राशि वो आ जाएगी आपके चौथे भाव में। तो चौथा भाव जो होता है वो माता का होता है, आपके जन्म स्थान का होता है, आपके घर का होता है। तो आपके प्रोफेशन का संबंध आपके माँ से हो सकता है, या तो आपकी माता से आपको प्रेरणा मिली है, या फिर माँ जो भी प्रोफेशन में है उसी तरह का प्रोफेशन आपने अपनाया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी बन पाए हैं अपने प्रोफेशन में, जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसके पीछे आपकी माता का बहुत बड़ा योगदान है। या फिर आप अपने प्रोफेशन में जो भी करते हैं उसके पीछे जो इमोशनल मोटिवेशन है वो आपको अपनी माँ से मिलती है, अपने घर से मिलती है, ठीक है ना। आप अपने घर के लिए, घर वालों के लिए करते हैं जो भी आप काम काज करते हैं, तो उसके लिए जो भी आपको मोटिवेशन, प्रेरणा वहीं से मिलती है। या फिर आपके घर से आपके प्रोफेशन का कोई गहरा संबंध हो सकता है। आप कहीं घर से काम कर सकते हैं, जो कि अभी तो बहुत ही ये साधारण है, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं, ठीक है ना। या फिर घर से इंटीरियर डेकोरेशन है घर का, या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा हो सकता है आपका प्रोफेशन, ये भी हम कह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं, चौथे भाव से आपका प्रोफेशन जुड़ा हो सकता है। चौथा भाव शिक्षा का भी होता है। तो इस तरह आप देखिएगा। तो अगर तुला लग्न है तो मकर राशि चौथे भाव में है। तो और हम क्या कह सकते हैं, आप अपने जन्म स्थान में ही काम कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। और जन्म स्थान के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, जनता के लिए, राजनीति से भी जुड़े हो सकते हैं आप। तो अभी हम चलते हैं अगली राशि, यानी कि अगर वृश्चिक राशि आपके लग्न में है, मतलब अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो मकर राशि आपके तीसरे भाव में आएगी। हम मकर राशि को क्यों देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव की राशि मकर राशि होती है, और दशम भाव कामकाज, प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र का होता है। और दशम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि हमारे प्रोफेशन के कारक हैं, शनि देवता। तो अब चलते हैं हम, जैसे कि वृश्चिक लग्न है तो तीसरे भाव से प्रोफेशन का गहरा संबंध हो सकता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। आपके प्रोफेशन में आपको कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करना ज़रूर पड़ सकता है। जर्नलिज्म, राइटिंग, इन सब चीज़ों से जुड़ा हो सकता है। हाथों को भी देखते हैं हम तीसरे भाव से, किसी भी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तकला जिसे कहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं तीसरे भाव से नैसर्गिक रूप से मंगल और बुध ग्रह जुड़े हैं। तो फिर मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियन, या फिर स्पोर्ट्स में आप जा सकते हैं, खेल कूद में, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। तो अगर तीसरे भाव से आपके प्रोफेशन जुड़ा है, तीसरा भाव मेहनत का होता है, पराक्रम, परिश्रम का होता है। तो आपको परिश्रम करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर तीसरे भाव में मकर राशि है, जितना आप परिश्रम करेंगे उतना आपका भाग्य उदय होगा, और आपको कामकाज में उतने अच्छे फल मिलेंगे, आपके प्रोफेशन में उतनी अच्छी आप उन्नति लाभ कर पाएंगे। तो पराक्रम, साहस, मेहनत, क्रिएटिविटी भी हम ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव से मंगल भी जुड़े हैं और बुध ग्रह तो जुड़े हैं
तो बुध ग्रह वाणिज्य व्यापार से भी जुड़े हैं। तो इन 2 ग्रहों से हम जो भी देखते हैं, जितने सारे प्रोफेशंस को देख सकते हैं, तो आपका प्रोफेशन ज़रूर उनमें से किसी एक कोई एक हो सकता है। टीचिंग प्रोफेशन में भी हम कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कंसल्टेंसी के काम में भी कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तीसरा भाव एक बाधाओं को भी दर्शा सकता है, जो छोटी मोटी बाधाएं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है। तो कभी कभी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, तो उन बाधाओं को आप केवल अपने परिश्रम पराक्रम से हरा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं अगले लग्न की ओर, जो है धनु लग्न। अगर धनु लग्न है आपका, मतलब लग्न में अगर धनु राशि है, तो मकर राशि आपके द्वितीय भाव में होगी। ठीक है ना। तो द्वितीय भाव होता है परिवार का, ठीक है, फैमिली का। द्वितीय भाव आपके फैमिली का, तो आप कोई फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, या आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपके फैमिली में किसी और का हो सकता है, उन्हीं से आपको शायद प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर आप जो भी काम करते हैं उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो आपकी फैमिली है, आप जो भी करते हैं फैमिली के लिए। द्वितीय भाव धन का होता है, तो आपके प्रोफेशन से आप ज़रूर धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है और द्वितीय भाव में मकर राशि है। आपके काम काज से आपको धन की प्राप्ति और धन संचय आप कर पाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं। द्वितीय भाव स्पीच और वाणी का भी होता है, तो आप वाणी से भी ज़रूर जुड़ा होगा आपका प्रोफेशन, वाणी का इस्तेमाल तो ज़रूर करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव खान पान का भी होता है, तो खान पान से भी जुड़ा हो सकता है, फूड ड्रिंक्स जो भी, उससे आपके प्रोफेशन का कोई भी संबंध ज़रूर हो सकता है। रेस्टोरेंट्स, ठीक है ना, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, क्योंकि द्वितीय भाव में नैसर्गिक रूप से वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं, तो शुक्र से हम जो भी देखते हैं, जो भी सारे प्रोफेशंस को देखते हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र से हम देखते हैं डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, रेस्टोरेंट्स, इवन ट्रैवल टूरिज़्म, तो ये सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जितने भी प्रोफेशंस हम शुक्र से देखते हैं वो हम ज़रूर कह सकते हैं कि आपसे जुड़ा हो सकता है। प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं जो अगला लग्न है वो है आपका मकर लग्न। अगर मकर लग्न है तो मकर राशि लग्न में है, तो आपका जो मकर राशि है वो जाहिर सी बात है कि वो आपके प्रथम भाव में ही है। तो अगर आपका मकर लग्न है तो आपका प्रोफेशन जो है वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में आपका जीवन आपके प्रोफेशन के इर्द गिर्द घूमता है। आपका वजूद प्रोफेशन से जुड़ा है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान आपके प्रोफेशन से है, क्योंकि अब लग्न में ही मकर राशि है। लग्न आपका जीवन है, आप खुद है, शरीर मन आत्मा सब लग्न है। तो प्रोफेशन से आप तन मन से आत्मा से जुड़े हैं, ठीक है ना। अगर आपके लग्न में मकर राशि है तो हम ये कह सकते हैं, तो आप बहुत ही जैसे कि अनुशासित हो सकते हैं। अगर शनिदेव की स्थिति दशम भाव और लग्नेश की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ज़रूर आप अनुशासित होंगे, आप ज़रूर मेथोडिकल व्यवस्थित होंगे, आप बहुत ही सिस्टमैटिक होंगे, अनुशासित जैसे कि मैंने कहा, और पंक्चुअल, कामकाज में हमेशा आगे कर्मठ होंगे। अब चलते हैं अगले लग्न की ओर। अगर आपके लग्न में कुंभ राशि है, मतलब अगर आपका कुंभ लग्न है, तो फिर मकर राशि आपके मकर राशि आपके 12वें भाव में आ जाएगी। 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का, इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन इन्वेस्टमेंट से अगर जुड़ा है तो बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, चाहे आप ब्रोकर हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड के, इंश्योरेंस के, शेयर्स में आप हो सकते हैं, तो शेयर्स से जुड़ा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हो सकता है, किसी भी तरह के स्टॉक्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, अगर इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है तो बहुत अच्छे फल आपको देंगे, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है। 12वां भाव विदेश का भी होता है,
तो विदेश में जाके आपको कामकाज करना पड़ सकता है। विदेशी लोगों से आपके प्रोफेशन में कुछ ट्रांजैक्शंस आपको करने पड़ सकते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, क्योंकि 12वें भाव से आपका कामकाज जुड़ा हो सकता है, जुड़ा होगा तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, 12वां भाव नुकसान का भी होता है। तो अगर इन 12वें भाव की ऊर्जा का आपने किसी भी तरह से प्रोफेशन में इस्तेमाल नहीं किया तो कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना आपके प्रोफेशन की वजह से। शायद कुछ लोग ऐसे हैं ना, नौकरी के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, जो कि गलत है, गलत तरीके से भी पैसे देते हैं ताकि उन्हें नौकरी मिल जाए। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है, खर्चे का होता है, नुकसान का भी। तो विदेश से जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है तो बहुत अच्छा होगा। 12वां भाव ज्योतिष से भी जुड़ा है, क्योंकि 12वां भाव आध्यात्म का होता है और ज्योतिष एक आध्यात्मिक विद्या है। 12वां भाव ध्यान से जुड़ा है, मेडिटेशन, योगा से भी जुड़ा है। 12वां भाव हॉस्पिटल से जुड़ा है, अस्पताल से, प्रिजन, जेल से भी जुड़ा है, एसाइलम, मेंटल एसाइलम, किसी भी तरह के एसाइलम से जुड़ा हो सकता है 12वां भाव। तो प्रिय दर्शकों, तो देखिएगा 12वें भाव की ऊर्जा का। 12वां भाव दान का भी होता है। तो अगर हो सके, अगर आपका प्रोफेशन 12वां भाव से सीधी तरह से जुड़ा नहीं है तो आपके प्रोफेशन से जो भी आप जो भी आपकी आय है, इनकम है, उससे कुछ थोड़ा सा हिस्सा आप दान दीजिएगा। अगर आप दान देंगे ना तो ये उसका उपाय है। अगर 12वें भाव से प्रोफेशन जुड़ा है तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप ये करेंगे तो आपको अपने कामकाज में बरकत मिलेगी, प्रोफेशन में उन्नति मिलेगी। अब चलते हैं अगले लग्न की ओर, जो कि आखिरी लग्न है, मीन लग्न। अगर आपका मीन लग्न है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मकर राशि आपके 11वें भाव में आएगी। 11वां भाव लाभ का होता है, कामकाज से लाभ। तो आपके काम काज से आप ऐसे जुड़े होंगे कि आपके प्रोफेशन से आपको ज़रूर लाभ होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए लग्नेश लग्न दशम भाव और शनिदेव को भी देखना ज़रूरी है, कहीं वो पीड़ित तो नहीं हो रहे हैं। अगर हो भी रहे हैं तो उनका उपाय आप करा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिय दर्शकों, ये अब देखिएगा, अगर मीन लग्न है तो मीन राशि लग्न में है और मकर राशि 11वें भाव में लाभ स्थान में है, तो कामकाज से सदैव आपको लाभ ज़रूर हो सकता है। 11वां भाव सोशल सर्कल का होता है, आपके सामाजिक दायरे का। तो आपके प्रोफेशन आपके सामाजिक दायरे के लोगों से जुड़ा हो सकता है, उनके साथ शायद आपको ट्रांजैक्शंस करने पड़ सकते हैं, या वो आपके कामकाज से जुड़े हो सकते हैं, जो भी आपके सोशल सर्कल में है। अब सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के भी लोग जो हमसे जुड़ते हैं वो भी एक तरह से हमारे सोशल सर्कल में ही आते हैं। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है। वैसे भी 11वें भाव में राहु देव की बहुत बड़ी, राहु देव जुड़े हैं 11वें भाव से, ऐसा ज़रूर माना जाता है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से वहाँ कुंभ राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। तो इसके लिए ये राहु देव से भी हम इंटरनेट, सोशल मीडिया, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को हम देख सकते हैं, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को भी। तो 11वां भाव, तो अगर आपका मीन लग्न है तो सोशल मीडिया से जुड़ के अगर आपका बिज़नेस आप ऑनलाइन ले जाते हैं, सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, तो उससे आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, आपको आपके जो सामाजिक दायरे के लोग हैं, आपके जो आपके दोस्त हैं, बंधु हैं, जो भी दोस्तों से आपको आपके कामकाज में लाभ मिल सकता है। हमेशा आपके सामाजिक दायरे के जो लोग हैं, सोशल सर्कल, उनसे आप अच्छे संबंध बना के रखिए, तो आपके प्रोफेशन में सदैव लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यही मैं आपको बताना चाहती थी आज, कि अगर लग्न में आपकी जो राशि है उससे आप कैसे बता सकते हैं आपके कामकाज के बारे में। केवल लग्न में जो राशि है उसे देखकर ही हम प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं और उपाय भी कर सकते हैं, ताकि हमारे कामकाज से संबंधित हमें अच्छे फल मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो को लेकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन के बेल को हिट कर दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, मिलेंगे अगली बार। नमस्ते।